तो आज से 7 महीने पहले गोजो के डेथ के बाद से गोजो फैंस बस एक ही रेट लगाए बैठे थे कि मेरा गोजो आएगा, मेरा गोजो आएगा। एंड इट सीम्स लाइक कि तुम लोगों की जुबान इनुमाकी की कर स्पीच बन चुकी है, क्योंकि साला गोजो सच में वापस आ गया है। वेल एट लीस्ट इट सीम्स लाइक कि वापस आ गया है, क्योंकि इस बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी व्यूरी नहीं बल्कि गेगे भैया ने सीधे चैप्टर नंबर 260 के एंड पैनल में ही गोजो को टीज कर दिया है। तो अगर तुमको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो एज यूजुअल यूजी एंड सुकुना का फाइट चल रहा था। साइड से हमारे टोडो भैया भी फाइट में घुसे हुए थे, दोनों मिलकर सुकुना को पे ले जा रहे थे। इधर से टोडो यूजी को स्वैप करके सुकुना पर फेंक रहा है, यूजी सुकुना पर ब्लैक फ्लैशेस जड़े जा रहा है। उतने में उधर से टोडो घुस के सुकुना को पेल रहा है और फिर भाई यूजी अपने डिमोनिक नाखूनों से सुकुना की छाती फाड़ देता है। मतलब सुकुना की फुल कुटाई चल रही होती है एंड टू बी ऑनेस्ट सुकुना इस चीज को माइंड भी नहीं कर रहा होता है। He was like, कोई नहीं बेटा, पेल लो, यही तुम्हारा टाइम है, क्योंकि अभी थोड़े ही देर में मेरा डोमेन खुलने वाला है। कि तभी सुकुना को अपने सामने एक मिस्टीरियस फिगर दिखता है और फिर नैरेटर बोलना चालू करता है, सुकुना हैज विटनेस्ड हिम, द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट दैट सुकुना किल्ड बाय हिज ओन हैंड। एंड बूम, अगले ही पैनल में अपन को ये दिखाया जाता है साक्षात हमारे ऑनर्ड वन सातोरू गोजो का फोरहेड। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है और नैरेटर अपना एक डायलॉग मारता है कि दीज आईज आर अनमिस्टेकेबल। मतलब भैया इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है कि ये आंखें गोजो की है। अब सवाल तो ये उठता है कि ये सच में गोजो है या फिर गेगे आकुतामी फिर से हमारा काटने आ गया है। तो या इट सीम्स लाइक कि 99% ये गोजो ही है। और अगर ये गोजो नहीं है तो ये बंदा दोबारा से मिलियंस ऑफ लोगों से पिछले बार से भी दुगना गाली खाने वाला है। और वैसे भी नेक्स्ट वीक तो कोई ब्रेक है नहीं, तो बस एक हफ्ते का इंतजार, उसके बाद तो नेक्स्ट चैप्टर आ ही जाएगा और अपन को पता चल जाएगा कि माजरा क्या है। अब जब गोजो वापस आएगा ही तो इट नीड्स अ सॉलिड एक्सप्लेनेशन कि बंदा वापस आया तो आया कैसे। अब ये सुकुना का बाइंडिंग वाव तो चल नहीं रहा है कि बाइंडिंग वाव हमारा डोमेन खुल गया, बाइंडिंग वाव हमारा वर्ल्ड कटिंग स्लैश छोड़ दिया, बाइंडिंग वाव हमारा लड़की का पेट फुला दिया। ऐसा तो कर नहीं सकते ना, राइट? तो एक अच्छा खासा लेजिट सेंस बनाने वाला एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा इसके लिए। बाय द वे चांसेस आर कि बंदा बाइंडिंग वाव से ही वापस आएगा, जहां पर अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी मे बी गोजो ने मरने से पहले एक बाइंडिंग वाव क्रिएट किया होगा कि अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी सोल आफ्टर लाइफ में तो चली जाएगी, लेकिन अगर उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ जाएगी। मे बी इन एक्सचेंज ऑफ हिज 6 आइज, मे बी, और मे बी यहाँ पर अभी तक शोको ने उसके बॉडी को पूरी तरीके से हील कर दिया होगा और अब जाकर उसका सोल उस बाइंडिंग वाव के वजह से उसके बॉडी में वापस आ गया होगा। एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों वो आफ्टर लाइफ में जाकर दोबारा से सबको बाय बाय बोलकर वापस जाने लगा था। बाय द वे जिनको नहीं पता है, बाइंडिंग वाव एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चीज होती है जिसमें सॉर्सरर्स एक चीज के एक्सचेंज में दूसरे चीज को परफॉर्म कर पाते हैं, जैसा कि सुकुना ने यूजी के साथ किया था पहले सीजन में, जहां सुकुना यूजी के हार्ट को हील कर देता है और उसके बदले में वो कभी भी 1 मिनट के लिए यूजी की बॉडी को टेक ओवर कर सकता है। एंड माय सेकंड थ्योरी इज कि अगर तुमको कलिंग गेम्स वाला कांड याद हो तो केंजाको ने कई सारे एंसेंट सॉर्सरर्स के साथ बाइंडिंग वाव क्रिएट किया था कि वो उन्हें दोबारा से रीइंकार्नेट करेगा और बदले में उनको कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड वो ऐसा करता भी है और दोबारा से वो सारे मरे हुए एंसेंट सॉर्सरर्स वापस आते भी हैं। तो मे बी किसी अदर सॉर्सरर ने गोजो के साथ भी यही वाला बाइंडिंग वाव क्रिएट किया होगा और उसके मरने पर केंजाको जैसे यूज किए टेक्निक से ही दोबारा से गोजो को रीइंकार्नेट मारा होगा। बट वो चीज केंजाको ने उन सॉर्सरर्स को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उन्हें सूटेबल वेसल्स में डालकर उन्हें रीइंकार्नेट किया था। तो गोजो को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट तो किया जा सकता है बट उसके लिए इतना जल्दी सूटेबल वेसल ढूंढना पॉसिबल नहीं है। बट क्या पता ये चीज भी इन लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा था। एंड हाँ, एक और चीज हो सकती है कि मे बी गोजो के 2 टुकड़ों में कटते ही उसे तुरंत शोको के पास टेलीपोर्ट कर दिया गया हो, जहां पर वो जैसे तैसे करके लाइफ सपोर्ट पर जिंदा होगा और अब जाकर वो पूरी तरीके से हील हो चुका है। और एक और काफी बकचोद सी थ्योरी है जो कि प्रोबेबली किसी काम तो नहीं आने वाली है कि अपना वो जोकर रियलिटी बेंडर टाकाबा जो है ना, जिसको जो भी चीज फनी लगती है वो चीज रियलिटी बन जाती है, मे बी इसको ये चीज फनी लग जाए कि गजब होगा ना कि अगर गोजो दोबारा से जिंदा होकर फाइट में आ जाए और ये चीज रियलिटी बन गया और वो फाइट में आ गया। और सच में अगर ये भी हो गया
ना तो मेरे को तो ये चीज बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगने वाली, क्योंकि आजकल ना जुजुत्सु काइसेन में कुछ भी बकचोदी चल रहा है। उधर सुकुना का हार्ट बीट नहीं कर रहा तो वो जबरदस्ती कर्स्ड एनर्जी के थ्रू अपने हार्ट को बीट करवा रहा है। मतलब कुछ भी चल रहा है। अगर कल को ये बंदा नपुंसक भी बन गया ना तो ये कर्स्ड एनर्जी के थ्रू अपने माल में भी जान डाल देगा। अलग ही फूकी हुई राइटिंग चल रही है आजकल जुजुत्सु काइसेन की। वैसे देखने वाली बात तो ये होगी कि अब क्या बवाल मचने वाला है, क्योंकि यूजी अभी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बन गया है। इधर यूजी और टोडो का कॉम्बिनेशन भी गजब पेल रहा है सुकुना को। एंड अब अगर गोजो एंटर कर गया इस फाइट में पॉसिबली विद सम न्यू पावर्स, तो भैया गर्दा मच जाएगा पूरे इस फाइट में। वेल विद दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर तुमको एक्शन से हट के कोई रोमांटिक एनिमे के बारे में भी जानना हो तो तुम मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो, जो कि एक टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में है। तो तुम समझ ही रहे होगे कि कैसा होगा ये एनिमे और क्या क्या होगा इसमें। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।